किस प्रकार से खानवेल जिला का विस्तार, किस प्रकार से खानवेल जिला का डेवलपमेंट हुआ है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा खानवेल जिला जो है, इससे पहले अगर हम देखें तो वो हमेशा से एक पिछड़ा इलाका रहा है, जहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो बस्ती है, जो ट्राइबल बस्ती है, वो हमेशा से ज़्यादा थी और एक डोमिनेंट पॉपुलेशन रहा है ऐसा। लेकिन अगर जो हम देखें कि पिछले 12 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ना केवल खानवेल में, पूरे भारत देश में तो है ही, लेकिन मैं स्पेशली दीव दमन और दादरा नगर हवेली की बात करना चाहूँगा कि एक समय पे हम जैसे लोगों को बाहर जाके पढ़ने के लिए ढूंढना पड़ता था कि सूरत जाए, हम लोग मुंबई जाए कि पुणे जाए ऐसा। लेकिन ये 12 सालों में अगर जो हम देखें तो IIIT, नमो मेडिकल कॉलेज, उसके बाद NIFT, GNLU, तो जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स या फिर जो भी एजुकेशन के लिए लग रहा था, वो सारा का सारा दीव दमन और दादरा नगर हवेली में आ चुका है। दादरा नगर हवेली आज के डेट में एजुकेशन का हब, एक केंद्र बन चुका है इंडिया में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये किस टाइम पे हुआ है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने 2014 से कमान संभाली है भारत देश से, तब से हुई है। एक समय पे हम जब बाहर घूमने जाते थे तो किसी को पता ही नहीं था कि दादरा नगर हवेली क्या है, दमन क्या है। कोई पूछता था कि ये कोई टापू है, ये कोई आइलैंड है। लेकिन अगर जो हम आज देखें तो आज ना केवल हमारे पास यहाँ पे ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एजुकेशन के लिए हुआ है, लेकिन नमो एयरपोर्ट भी आ चुका है हमारे पास। यानी न केवल इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल एविएशन मैप पे भी आज दमन दादरा नगर हवेली जो है वो आ चुका है। तो ये केवल नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। तो इसीलिए ये जो 12 साल का जो एक विश्वास, विकास और ये जन कल्याण है, तो इसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी एक अवसर को हम ध्यान में रख के जन लोगों तक जाके हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आपको और चाहिए, किस तरीके से एक आम इंसान की लाइफ में भी क्या क्या बदलाव आया है। अगर जो हम देखें तो इससे पहले कोई भी राष्ट्र के बारे में इतना सोचता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही एक मंत्र है ये कि नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल मेहनत किए हैं और जिसकी कमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली। और उसके बाद जो चौमुखी विकास हुआ है, अगर मैं आपको खानवेल की ही बात करूं, क्योंकि मैं खानवेल क्षेत्र से ही हूँ, खानवेल जिला का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं खानवेल के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतना सुंदर रिवर फ्रंट बन रहा है खानवेल में। उसके बाद 150 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे OPD बिल्डिंग बनने जा रही है। साथ ही में यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे वेलुगांव में पूरा 250 एकर्स में इंडस्ट्रियल प्लॉट बनने जा रहा है, OIDC बनाने जा रही है। साथ ही में दुधनी, जिसको कभी कभी हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास भगवान बिरसा मुंडा का बहुत अच्छा चौक बन रहा है यहाँ पे, और स्कूल ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे ग्राउंड है हमारे पास खेलने के लिए। तो एक समय में खानवेल जैसा क्षेत्र जो हमेशा से पिछड़ा रहा है, वंचित रहा है, तो उसमें भी एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दिव्य दृष्टि है, उनका जो एक विश्वास है कि अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति बैठा हो तो वहाँ तक वो सारी की सारी जो योजनाएं वो पहुँचनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि ये छोटा सा हमारा जो प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे अगर ये इतना सा विकास हो सकता है, तो ये जो मंत्र है उसी का ये अपना एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन अगर जो हम कोविड का भी एक समय याद करें, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी वैक्सीन को लेके, किस तरीके का प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उस समय भारत देश ने
ना केवल यहाँ की जो सिचुएशन है उसको अच्छे से संभाली, लेकिन वैक्सीन बना के बाहर भी उन्होंने जो देश थे उनकी बाकी लोगों की भी मदद की। आज ये वॉर का जो सिचुएशन है, तो ये वॉर के सिचुएशन में भी हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है ऐसा। तो ये सारी की सारी जो नीतियां हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही एबल्ड लीडर चाहिए, और वो लीडर हमारे वर्ल्ड लीडर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है। और उनके जो ये 12 साल बहुत ही बेमिसाल रहे हैं, और हम उनको इस चीज़ के लिए आभार मानना चाहेंगे, और हम यही कामना करते हैं कि और आने वाले और 10-15 साल वो मतलब हमें और सेवा दें।